Under the leadership of our Prime Minister Shri Narendra Modi ji, the Cabinet Committee of Political Affairs has decided today, that is 30th April 2025, that caste enumeration should be included in the forthcoming census. जब से केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना कराने का फैसला लिया है, उसके बाद से विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। समय से मैं मेरी पार्टी इस बात की हम लोग मांग करते थे और कई बार हम लोगों को एक दूसरे के सामने दिखाया जाता था यही कह के कि बीजेपी अलग राह पर है तो उनके सहयोगी चिराग पासवान अलग राह पर हैं जब वो जातीय जनगणना की वो मांग करते हैं। पर आज एक बार फिर से साबित हुआ कि हमारी सरकार हर उस फैसले को लेगी जो जनता के हित में हो। जहां समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव इस फैसले को पीडीए की एकजुटता की जीत बता रहे हैं, तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि केंद्र सरकार द्वारा लिया गया फैसला काफी देर से उठाया गया है लेकिन सही दिशा में कदम है। तो उधर बिहार में कुछ ही महीनों में अब चुनाव है, लेकिन 11 साल बाद मोदी सरकार ने फैसला देते ही सभी को चौंका दिया है। जातीय जनगणना एक ऐसा विषय है जो भारत की सामाजिक और राजनीतिक गतिशीलता को गहराई से प्रभावित करता है। यह न केवल सामाजिक न्याय की नीतियों को आकार देने का आधार है, बल्कि यह भी तय करता है कि देश के संसाधनों का बंटवारा कितना निष्पक्ष होगा। लेकिन आखिर जातीय जनगणना है क्या और इतना चर्चा में क्यों रहता है? सडनली कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया, हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा। ये हमारा विजन है, इन्होंने अडॉप्ट किया, बहुत अच्छा। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं BS24 न्यूज। तो चलिए आपको बताते हैं कि जातीय जनगणना क्या है। जातीय जनगणना से तात्पर्य है कि जनगणना के दौरान लोगों की जाति और सामाजिक आर्थिक स्थिति को दर्ज करने की प्रक्रिया से यह सामान्य जनगणना से बिल्कुल अलग है, जिसमें केवल जनसंख्या, लिंग और अन्य आधारभूत जानकारी इकट्ठा की जाती है। जातीय जनगणना में विभिन्न जाति यानी कि विशेष रूप से अन्य पिछड़े वर्ग, OBC, अनुसूचित जाति, SC और अनुसूचित जनजाति यानी कि ST की आबादी, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति और संसाधनों तक उनकी पहुंच का डेटा एकत्र किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि सामाजिक असमानताओं को समझना और नीतियां बनाना जो वंचित समुदायों को मुख्य आधार में लिया जा सके। विपक्ष जिस मुद्दे को लेकर लगातार बयानबाजियां करता था, आज उसको लेकर तस्वीरें क्लियर हो गई है। आरजेडी के कार्यकर्ता तेजस्वी यादव को मिठाइयां खिलाते हुए दिखे, तो वही राहुल गांधी ने जातीय जनगणना को लेकर कुछ नई शर्त भी रख दी है। लेकिन हर बार की तरह मायावती ने इस बार भी सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर लिखा कि मायावती लिखती है कि देश में मूल जनगणना के साथ ही जातीय जनगणना कराने का केंद्र सरकार द्वारा लिया गया फैसला काफी देर से उठाया गया है, लेकिन सही दिशा में कदम है। इसका स्वागत किया जाना चाहिए। क्या जातीय जनगणना सामाजिक समानता को बढ़ावा देती है या फिर सामाजिक विभाजन को और गहरा करती है? क्या जातीय जनगणना कराना वास्तव में सामाजिक न्याय के लिए जरूरी है या सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल होता है? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए।